ये हाल होता है जब आप खिचड़ी को ठंडा किए बगैर गर्म सीधा मुंह में रख लेते हैं, ना तो वो निगलते बनती है ना ही उगलते। यही हाल कुछ यूएई का है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वीडियो, ये दुबई का है। कुछ ही घंटों पहले दुबई शहर को ईरान ने निशाना बनाया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज भी सुनी गई है और एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर भी करी है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूएई के अलग अलग जगह निशाना बनाया है। वहीं यूएई की सरकार ने भी कंफर्म किया है कि जी हां, हमारे दुबई शहर को टारगेट करते हुए 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। हालांकि हमने सभी हमले विफल कर दिए, लेकिन जो नजारा दुबई से आ रहा है वो सच्चाई कुछ और बयां करता है। लेकिन ये तो होना तय था। पिछले 3 दिनों में यूएई ने जो किया है ना, उसके बाद तो यूएई प्राइम टारगेट बन चुका है, ना सिर्फ ईरान का बल्कि अरब देशों का भी। एक तरीके से बीच में एक ऐसा कांटा बन चुका है यूएई जो सभी की आंख में चुभ रहा है। और आपको ये भी बता दूं, ईरान युद्ध चाहे दोबारा शुरू हो या हमेशा के लिए खत्म हो, यूएई को अब लगातार निशाना बनाया जाएगा, ना सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि हो सकता है अरब देश खासकर की सऊदी की तरफ से भी निशाना बनाया जा सकता है। इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अब से 1 हफ्ता पहले आपको याद होगा मैंने आपको खबर दी थी कि युद्ध के दौरान जो 40 दिनों का युद्ध हुआ था, जिसमें लगातार यूएई, सऊदी अरब सब पर अटैक कर रहा था ईरान, उस पूरे टाइम पीरियड में इजराइल ने बहुत मदद करी यूएई की। यहां तक कि अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी यूएई को दिया और यहां तक कि लेजर हथियार भी तैनात कर दिए थे। और ये देखकर तमाम मुस्लिम देश बहुत गुस्सा थे यूएई से कि यूएई एक ऐसे देश की मदद ले रहा है जिसे हम एक तरीके से अछूत मानते हैं, इजराइल की, जिसका हम बात और नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उस देश से आप सुरक्षा ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो यूएई किया उसने तो मुस्लिम देशों का गुस्सा 10 गुना बढ़ा दिया। यूएई ने ओपेक से अपने आप को अलग कर लिया और खबर ये आ रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री गुट है, ओआईसी, जो दुनिया के तमाम मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रियों का एक संगठन है, उससे भी खुद को यूएई बाहर कर सकता है। खैर, वो तो आने वाले हफ्तों में होगा, लेकिन 2 दिन पहले यूएई ने एक और कदम उठा लिया जिसने गुस्से को और ज्यादा भड़काया। यूएई ने क्या किया, इजराइल के साथ अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में यूएई सबसे बड़ा एलाई बन जाएगा इजराइल का। अब आप खुद सोचिए, एक मुस्लिम कंट्री इजराइल जो कि उनका नंबर 1 दुश्मन है, उसका सबसे क्लोजेस्ट एलाई बनने जा रहा है। और इसके बाद यूएई ना सिर्फ इजरायली हथियार खरीदेगा बल्कि इजरायली सेना का इस्तेमाल करेगा सुरक्षा करने के लिए। और भविष्य में हो सकता है कि इजराइल के साथ मिलकर किसी तीसरे देश के खिलाफ हमला भी मिलकर करे। यानी कि एक प्रॉपर पार्टनरशिप की जा रही है यूएई और इजराइल के बीच में, जिसे देखकर तमाम अरब देश गुस्सा है, खासकर कि सऊदी और ईरान, क्योंकि दोनों का आपस में भले ही 36 का आंकड़ा हो, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा दुश्मनी है इजराइल के खिलाफ। इनका ही एक करीबी दोस्त अगर इनका साथ छोड़कर इनके कट्टर दुश्मन के साथ जाएगा तो वो इनके आंखों में कांटे की तरह चुभेगा ही। वही अब हो रहा है, क्योंकि ईरान ने बिना किसी बात के ही यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दुबई जो इनके प्राइम एसेट्स हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में चेतावनी भी दी गई है कि भले युद्ध खत्म हो जाए ईरान के साथ अमेरिका का, लेकिन ईरान और सऊदी अरब लगातार निशाना बनाएंगे और यूएई को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या दुबई के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं? बिल्कुल नहीं। जो भी कुछ किया है यूएई ने सब कुछ कैलकुलेटेड तरीके से किया है। इन्होंने ये सारे कदम उठाने से पहले 2 चीज इंश्योर करी है। पहला, अपने देश की सुरक्षा और दूसरा अपने देश की फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाना और सुरक्षा। और इसके लिए 2 देश इनके लिए सबसे अहम हो गए हैं। पहला भारत, दूसरा इजराइल। भारत कैसे? दरअसल भारत फूड सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर ये तमाम देश बायकॉट भी कर दे यूएई का तो भी यूएई को खाने की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब से 1-1.5 हफ्ता पहले ही इन्होंने भारत के साथ फूड सेफ्टी को लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बाद भारत हर कीमत पर लंबे
लंबे समय तक इन्हें खाना प्रोवाइड कराता रहेगा। उसमें फल, सब्जियां, अनाज, हर एक तरह की चीज इन्हें प्रोवाइड कराएगा, भले उसके लिए भारत को कुछ भी करना पड़े। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए ये भारत से हथियार ऑलरेडी खरीद रहे हैं, आने वाले समय में और खरीदेंगे। साथ ही भारत इजराइल की जो वॉर एक्सपर्टीज है, यानी कि युद्ध की जो विशेषताएं हैं, वो भी सीखेंगे, भारत के साथ लगातार युद्ध अभ्यास करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में भारत के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लें। वहीं इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लोग भारत और इजराइल पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, बजाय कि अमेरिका की। अमेरिका पर इन्हें बिल्कुल एतबार नहीं है, बल्कि अमेरिका से तो अपनी पॉलिसी को ही अलग कर रहे हैं, जो कि बहुत स्मार्ट मूव है यूएई का। और इसीलिए वो धीरे धीरे खुद को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अरब देशों से भी दूर ले जा रहा है और भारत इजराइल के करीब आ रहा है, जो कि एक बहुत स्मार्ट मूव है। इसके अलावा रूस के साथ भी इन्होंने अपने संबंधों को बहुत बेहतर किया है। यानी कि देखा जाए तो यूएई अपने आप में एक ध्रुव बनकर उभरा है अरब देशों में, और यही इनका सपना है। ये अरब देशों में सऊदी या ईरान की छाया में नहीं रहना चाहते, ये अपने आप को अरब का एक छोटा सा सुपर पावर बनाना चाहते हैं। और इसी में सबसे अहम है भारत इजराइल का साथ, जो इन्हें भरपूर मिल भी रहा है। लेकिन इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ईरान और सऊदी के बीच में एक दूसरे को पछाड़ने की लड़ाई थी। अब तीसरा ध्रुव आ चुका है यूएई, यानी कि लड़ाई तीन तरफा होगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो पर्दे के पीछे की इनकी लड़ाई है, वो सारी रणनीति एनालिसिस के साथ